90 के दशक में ये आई और धमाका कर दिया। चाहे वो मस्त मस्त गर्ल हो, शहर की लड़की हो, आप कोई भी गाना उठा लो, रवीना वॉज ऑल देयर। इनफैक्ट इनकी पहली फिल्म में ही सलमान खान को इनसे प्यार हो गया और गाना भी गा दिया। आई वॉन्ट टू नो, डू यू रिमेंबर द सॉन्ग? तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ। मेरा गला इतना बैठ गया है ना अभी सब इंटरव्यूज दे दे के कि कोई चांस नहीं है, पब्लिक अब पत्थर उठा के मारेगी मैं गाना गाऊंगी तो इस समय। बहुत खूबसूरत गाना था और रवीना वॉज स्टनिंग। मुझे अभी भी याद है कि मैं बॉम्बे से नहीं थी एंड मेरे होम टाउन में बैठ करके जब मैंने ये फिल्म देखी थी पहली बार, मुंबई का जोग्राफिकल वो जगह मुझे लगा कि अच्छा ये भी जगह होता है, बोरीवली क्या होता है, कांदीवली क्या होता है, लिंकिंग रोड, कार्टर रोड, एल्फिंस्टन रोड, लैमिंगटन रोड, सब याद है मुझे, ऑल ऑफ देम। तो वो धमाका तब भी हुआ था और 30 साल के बाद एक और धमाका हो रहा है। शी हैज स्टार्टेड हर न्यू जर्नी अगेन ऑल ओवर और OTT के साथ। रवीना, ये जर्नी जब मैं सुन रही थी आपको स्टेज पर कि यू नो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। सो आपको देख करके तो कुछ बदलाव मुझे दिख नहीं रहा, ना बातों में ना लुक्स में, और कमाल है। तो ये जर्नी किस तरीके से आपने एक्सेप्ट किया इतने सालों के बाद? और एक आई मीन आई हैव सीन अ पोर्शन ऑफ द शो अरण्यक। आई थिंक अरण्यक जैसे आपने देखा, मैं जब खुद ट्रेलर लॉन्च देखती थी मुझे लगा ये तो सिल्वर जुबली फंक्शन के जैसे लग रहा है, बट आई थिंक इट वाज जस्ट ऑसम द वे दे डिड एवरीथिंग एंड इट वाज जस्ट कम्प्लीटली लार्जर देन लाइफ। एंड आई थिंक ये जो मेरा डेब्यू है, काफ़ी मुझे ऑफ़र हुए थे शोज़, काफ़ी आ रहे थे शोज़ आगे भी, लेकिन कभी कभी एक जो चीज़ होती है जो इमीडिएटली दिल को छू जाती है, और वो थी कस्तूरी डोगरा मेरे लिए। बिसाइड्स द फैक्ट कि मैं क्राइम थ्रिलर और यू नो इन सस्पेंस थ्रिलर्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं वही टाइप के शोज़ देखती हूँ ऑनेस्टली, इवन व्हेन आई एम वाचिंग OTT प्लेटफॉर्म्स। तो मेरे लिए टू वर्क इन समथिंग लाइक दिस, एंड आई हैव दिस लिटिल डार्क साइड ऑल्सो, आई लव द डार्क स्पेस अ लिटिल बिट, तो वो जो एक एक्सप्लोर करने का जो मौका मिला ना, दैट वाज आई completely felt for Kasturi Dogra and fell for her. So I think it's the first time I've completely fallen in love with what Kasturi Dogra is as a character. वो फियर्स है, इंडिपेंडेंट है, पैशनेट है अबाउट हर वर्क, एंड थोड़ी एग्रो चिक भी है, और एक मदर भी है, मटर्नल भी है, अपने फैमिली को भी संभालती है, घर गृहस्थी संभालती है, और अपने जॉब में शी नोज शी इज़ अ सुपर टैलेंटेड कॉप, उसमें है वो बात, एंड वो उसमें भी सक्सेस अचीव करना चाहती है। तो इट इज़ अ कैरेक्टर दैट आई थिंक मेनी विमेन विल आइडेंटिफाई विथ, एंड अनफॉर्चुनेटली उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। हम दोनों शायद लकी हैं कि आज हम यहाँ बैठे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारा पारिवारिक सपोर्ट है, हमारे पास इमोशनल सपोर्ट है, बैकिंग है कि हाँ जाओ, यू नो, गो अचीव योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम। लेकिन सब ऐसी नहीं है शायद, एंड कितनी कस्तूरी डोगरा हैं वहाँ पे जो हमारी विमेन इन यूनिफॉर्म है। मैं कहूँगी एवरी वुमन इन अ जॉब सेक्टर, वो अपनी घर गृहस्थी भी संभालती है, प्लस पूरा दिन अपना जॉब भी करती है, फिर वापस रात को आती है, फिर अपना घर गृहस्थी संभालती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों के होमवर्क करती है, इन लॉज को देखती है, हस्बैंड को खाना देती है, फिर अंत में सोएगी, और सबसे पहले वो उठेगी क्योंकि उसके लिए सबके लिए नाश्ता बनाना है, और फिर पूरा दिन धूप में, कड़कती धूप में खड़े होकर ट्रैफिक संभालेंगी। तो just to feel that for that character for me was like I said, just touched my heart. बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि वो एक माँ भी है, मतलब उनके इमोशन को भी देखो, अपने ड्रीम को, अपने पैशन को भी यू नो करना है। तो ऐसे मौके पर मैं भी बहुत लोगों को जानती हूँ, ऐसे मौके पर जिन्होंने डबल टाइम भी करना शुरू किया था कि ठीक है मुझे वो भी करना है, चलो मैं ये पूरा वक्त देती हूँ लेकिन मुझे वो भी करना है। एंड आई लव द रॉनेस ऑफ योर कैरेक्टर, जहाँ पे वो अच्छा देखते हैं, तो वो जो एक टच है ना, वो यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. It is that little challenging thing, right? There are two men there standing and discussing your case, जो ideally तुम्हारा केस होना चाहिए था। तो वो एक होता है ना कि ठीक है मैंने तो आपको राइट नहीं दिया है भाई साहब, अभी तक देखते हैं आगे क्या होगा। रवीना, वो वक्त भी था जब हर फ्राइडे, कहते हैं ना फ्राइडे जिटर्स होते थे, ये रिलीज़ हो रहा है, लोगों ने क्या बोलना है, कैसा आएगा, एक शो के बाद पता चल जाएगा क्या रिएक्शंस है। अब
वो फ्राइडे जिटर्स ख़त्म हुए हैं, अब नए तरीके से लोग एंटरटेनमेंट को देख रहे हैं. आपके लिए OTT क्या है? देखिए जिटर्स तो आई थिंक हर एक्टर को होता है, चाहे वो प्ले कर रहे हों या वो टीवी सीरीज़ कर रहे हों या वो रियलिटी शो भी कर रहे हों या वो किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हों. द फैक्ट जिस दिन वो जिटर्स हट जाएंगे ना, उस दिन आई फील द एक्टर इन यू हैज़ डाइड. बिकॉज वो जो नर्वसनेस एक सीन के पहले होती है या वो रिलीज़ के पहले होती है या उसके पहले होती है कि व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म विल आई गेट. आई होप इट्स हेल्दी क्रिटिसिज्म. यार मेहनत तो की है लेकिन शायद मैं ऐसे कर सकती थी और शायद मुझे ये ऐसे करना चाहिए था. एंड इट्स ऑलवेज अ लर्निंग, इट्स एन एवरी डे लर्निंग. एंड यू लर्न फ्रॉम पीपल हु रिस्पॉन्ड टू यू एंड दैट आई थिंक दैट लर्निंग नेवर स्टॉप्स जोयता. तो वो जो है चाहे वो OTT हो या बिग स्क्रीन हो, वो तो एक नर्वसनेस रहती ही है. अब फॉर एग्जाम्पल आपने अब 10 मिनट देखे हैं शो के, मैंने वो भी नहीं देखा है. आपको लग रहा है कि क्या हुआ होगा, एक बार देखना एग्जैक्टली चाहिए. हाँ. मैंने पूरा शो ही नहीं देखा है अभी तक, तो मैं भी इक्वली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जो आप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं इतना आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि आई होप वी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि आई होप जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वी लिव अप टू इट, क्योंकि हमने सच्चा काम किया है, दिल से अपनी मेहनत की है कि हम आपको बेस्ट दें. कभी कभी हाँ हम चूक जाते हैं, हमको लगता है हमने बेस्ट दिया बट हमको शायद पता नहीं कि शायद हम इससे बेटर कर सकते थे. बट देन इट्स अ लर्निंग फॉर द नेक्स्ट टाइम. यू अंडरस्टैंड. इतने वक्त के बाद आपने किसी चीज़ के लिए हाँ कहा है. आप अपनी दुनिया में बहुत सारा काम कर रही थी, वो भी हम सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं. वही मैं जानना चाह रही हूँ कि OTT का जो ज़रिया है, इस ज़रिया को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हम लोगों ने देखे जो कहाँ कहीं शायद उनको मौका ना मिला हो, वो भी आ रहे हैं और वो एक्टर्स भी आ रहे हैं जिनको हम लोगों ने बहुत वक्त तक देखा नहीं था. सो ये ज़रिया आप सबके लिए क्या है? I think it's a great medium. I think it has given a new life to a lot, like you've said, to a lot of people as well. And I think it is great because ultimately an actor is an actor, right? His level of performance will be the same whether it's for cinema or it is for an OTT platform. So that you can't take away from the actor. But the fact being कि अभी लास्ट मैंने मात्र की, उसके बाद मैंने KGF की शूटिंग ख़त्म की, उसके बीच में मैंने नच बली एक शो किया, उसके पहले मैंने पंडवलू थुमिडा आई डिड अ कॉमेडी तेलुगु फिल्म विच वाज आल्सो सुपर हिट इन द साउथ. तो लगातार काम करती आ रही हूँ, बट श्योरली क्वालिटी वर्क इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर एंड दैट फॉर मी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो OTT हो या सिनेमा हो. इसके बाद आप शायद KGF 2 देखेंगी, उसके बाद आप एक और फिल्म देखेंगी जो मैंने किसी और प्लेटफॉर्म के लिए किया है. एंड सो स्लोली श्योरली वो भी फिल्म अभी हाल ही में ख़त्म की है मैंने. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई वांट टू वर्क विद, टू डू विच अपील्स टू मी. जो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगे मैं वो करूँ. अभी फ़िलहाल मैं 8 स्क्रिप्टें पढ़ रही हूँ एंड अगर मैं चाहती हूँ तो शायद पहले से भी मैं लगातार फिल्में साइन करती थी और आप मुझे हर जगह देखती थी. बट दैट इज़ नॉट माई विश टू डू. What I want to do is good work, space it out, do quality work where I can spend quality time with my family and pursue the other things also that I want to do in life. Whether it's my wildlife photography or it is doing something for a social organization or trying to do something somewhere which I'm obsessive about, that's what I want to do as well. वो सपना अब पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम था जब आप लोग बैक टू बैक, चाहे वो मेल एक्टर्स हो फीमेल एक्टर्स हो, यू वर शूटिंग फॉर लाइक 2-3 फिल्म्स एक दिन में. मतलब ये शेड्यूल हो गया. रिकॉर्ड है 6 डिफरेंट प्रोड्यूसर्स इन वन डे, 6 डिफरेंट सेट्स इन वन डे, 2-2 घंटे सबको दिए हुए थे, 24 आवर्स में 2-2 घंटे. हाउ वाज इट लाइक लुक चेंज करना, किरदार को भी दिमाग में रखना? पर उस समय थोड़ा आसान था. टफ भी होता था when you had songs, like I remember and it was during my brother's wedding और मुझे वो स्पेस चाहिए था, तो मैंने डेट्स दिए हुए थे. तो I was doing, मैं आपको बताऊँ, घात करके एक फिल्म आई थी, उसमें actually I was supposed to do the role but I didn't because I didn't have the date and time. तो they had already paid me the signing amount. तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक हमारे लिए गाना कर दो बस. तो मनोज बाजपेयी के साथ थी, तो वो गाना मैं कर रही थी from morning 7 to 2 in the afternoon. मेरे तीनों सेट्स फिल्मालय में ही लगे हुए थे. फ्रॉम 2 to 5
or 2 to 6 in the evening, I was shooting for another film called अखियों से गोली मारे चिची के साथ. उसमें हम लोग का एक engagement का गाना था. Luckily तीनों गाने थे. Then 7 in the evening to 5 in the morning, I was shooting for अक्स के गाने. Bye. सो इट वॉज लाइक अ 24 आवर्स. मैं सिर्फ मेकअप रूम में 1-1 घंटा सोती थी, घर जाती थी 1 घंटा. लकीली उधर उस समय आई वॉज इन वर्सोवा, तो 1 घंटा शावर लेके आई यूज्ड टू बी बैक ऑन द सेट्स. तो इट वॉज लिटरली लाइक दैट. ऐसे हम लोग ने काम किया है कि अगर 24 घंटे हैं तो शायद हमने 24 घंटे में 26 घंटे काम किया है. अलग है लेकिन ऐसा ही है. पर जहाँ तक के रोल की बात होती, लकीली ऐसे गाने थे या ऐसे हम लोग क्लब करते थे. और वो ज़माना था जब हमने जैसे मैंने कहा वो दिन था जब 6 डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, तो वो तो रोल उस समय मैं सेम ही करती थी. आई वॉज द रिच स्पॉइल्ड ब्रैट. डायलॉग मेरा ये था, हाय डैडी, नहीं डैडी मैं इससे प्यार करती हूँ, कोई बात नहीं अगर ये गरीब है तो वो सेम ही था. कॉस्ट्यूम चेंज करना था बस. वक्त कितना बदल गया है एंड शी इज़ लाफिंग आउट ऑन दैट. मतलब वो भी टाइम देखा. आई मीन आई थिंक लकीस्ट लॉट में से हो जो वो दौर भी देखा है जब फिल्में सुपर हिट होती थी, जुबलीज होते थे. और ये भी दौर है, पता नहीं कितनी फिल्में आती 75 वीक्स वगैरह चलती. दिलवाले was 75 वीक्स. मोहरा was I think 100 वीक्स or something. मोहरा went on for the longest year. रवीना, आपके गाने भी तो मतलब जो अभी रिमिक्स होकर के भी आते हैं, मतलब आप फिल्म करो ना करो जहन में रवीना टंडन आ ही जाती है जब गाने बजते हैं. मुझे लगता है, और येलो कलर भी आज वही पहना हुआ है उन्होंने. So I'm so happy actually कि ये सब remixes आ रहे हैं, because I tell everyone that you know I think it's great because ये गाने revive होते हैं, they've got a new beat, they've got a new tune, they've got a new life in them, and they are shot again and the new generation knows about these songs. मैं तो बोलती हूँ हर मेरा गाना remix करो, because it's a win-win situation for me, because ultimately in the end I end up owning them all over again. Exactly. और I have nothing we to go lose. back to her कि हाँ ये बताओ, ये गाना, इस गाने के बारे में बताओ. रवीना, सोशल मीडिया एक और नया चीज़ है हम सब के लिए. जब मैं अभी तक नहीं हूँ सोशल मीडिया में वैसे, लेकिन You're so lucky. I don't want to. Lucky. I'm happy that way. तो इसे जैसे ग्लास बॉल है, सबको सब पता होता है जी. तो ये इसे आप इसके फ्लिप साइड है सबके, इसे आप कैसे देखती हैं? I think it's a boon and a bane. जोईता, आप भी उस टाइम से हैं जब हम देखते थे कि we were literally at the mercy of editors. 90s में हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था हमारी ऑडियंस तक पहुंचने का on a 1-to-1 basis. एंड अगर एक हेडलाइन निकल गई जो सबसे बड़ी झूठ भी हो और आपके पास प्रूफ है कि वो करेक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ज़रिया नहीं था वो पब्लिक तक पहुंचाने का, सिर्फ उसी एडिटर के जरिए जो अपना मिस्टेक कभी कबूल करने को तैयार नहीं होते थे. बिल्कुल. सो वी हैव लिव्ड थ्रू दोस टाइम्स, वी वर एट द मर्सी ऑफ देम. एंड क्या नहीं होता था उस समय, बॉडी शेमिंग, ह्यूमिलिएशन, इतना तक सो मेनी पीपल ट्राइड कमिटिंग सुसाइड, पीपल यूज्ड टू गो इनटू अ डिप्रेशन. तभी कोई ऐसे पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं थी जो अब पॉलिटिकल करेक्टनेस है. और इतना से नहीं था, अगर फीमेल एक्टर्स की बात करूं इतना ज्यादा से नहीं था, से लेकिन अगर था वो ही भी नहीं, तो भी आप बात नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. आधी तो जो उस समय की जो एडिटर्स और जर्नलिस्ट थी वो तो हीरोज के प्यार के चक्कर में थी, तो उनको वो कवर्स देती थी. ये तो अब गुजर चुके हैं इस दौर से. तो अगर फीमेल एक्टर्स ज़्यादा बोल रही हैं तो वो उन पर यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि उसने आपको नेक्स्ट कवर प्रॉमिस कर दिया है. तो आपकी अगर अपॉलॉजी भी उनको लिखनी है, वो एक पेज पे, पन्ने पे जो आखिरी लाइन इतना छोटा सा कि हमने वो जो हेडलाइन दी थी वो बिल्कुल गलत स्टोरी थी और हम उसके लिए रिग्रेट करते हैं, वो इतनी सी लाइन आएगी जो कोई बंदा पढ़ेगा भी नहीं. पर उस समय तो हेडलाइंस तो सबके जहन में बैठ गए ना. आप तो बन गई हैं वैम्प, आप एरोगेंट हैं, आप लायर हैं, आप ये हैं वो हैं, कितने नाम दिए हैं. और मैं उस समय भी बोलती थी कि टाइम विल टेल हुज हु एंड व्हाट्स व्हाट, कौन बदलेगा और कौन नहीं. अब वही जर्नलिस्ट मैं देखती हूँ प्रोड्यूसर्स बन गई हैं, अपने आप को विमेंस लिबरेशन की, फेमिनिस्ट की झंडा लगा के चलती हैं. आप तभी कब थी जब आप एक दूसरी औरत की ऐसी की तैसी कर रही थी अपने ही लिखावट से. तब आपका फेमिनिज्म कहाँ गया? Do you understand? So that is the time, and that is why I feel today social media is a boon कि आपके पास सब प्रूफ है, आपके पास एक जरिया है कि आप ऑडियंस को डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये है भैया प्रूफ, और ये हुआ था और ऐसे हुआ था, वो नहीं जो ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल. और आप हमेशा बेबाकी से, आपने हमेशा अपनी बात रखी है. रवीना, आई स्टिल रिमेंबर
ड्राइविंग अ बोलेरो एंड कमिंग टू आवर सेट्स फॉर एन इंटरव्यू. तो मतलब वो बदली तो कुछ भी नहीं है, महिंद्रा हाँ, महिंद्रा जीप थी वो मेरी पहली पहली जीप जीप थी. आई रिमेम्बर. रवीना, एक बार फिर अरण्या की अगर बात करें, जी. सो कोई स्पेशल मोमेंट जो आप ताज़ जिंदगी उसे भी याद रखेंगे? एक तो था कि सिपीज से ही शुरुआत की थी उन्होंने 30 जी, साल पहले, जी. और अब फिर से GP साहब से. तो आई थिंक ये एक लकी चार्म तो है ही. आई नो एब्सोल्युटली. और जैसे कि रोहन ने कहा कि और कल विनय जी ने भी पूछा, तो किसने पूछा यही शेल्फ लाइफ, आपको क्या लगता है शेल्फ लाइफ हीरोइनों की क्या है? सो विनय जी ने मुझे मुड़कर देखा और बोला हाँ शेल्फ लाइफ है, हीरोइनों की शेल्फ लाइफ है, रवीना की शेल्फ लाइफ है 200 साल और. So we all burst out laughing. That was so sweet, and I feel so good when I get complimented by my people like that, and it feels really great to be accepted like that. But as far as I'm concerned, I think the journey has been great. अरण्यक में बहुत सारे ऐसे स्पेशल मोमेंट्स थे. एक तो हम पैंडमिक के दौरान ये पूरी गुजर रहे थे, हमारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतनी स्ट्रिक्ट थी कि लकीली गॉड इज़ बीन काइंड, एक इंसिडेंट नहीं हुआ हमारे सेट पर, ना हमको कभी पैकअप करके वापस आना पड़ा आउटडोर से. तो बहुत ही अच्छी तरह निकल गया. और हम सब इतने महीनों के बाद घरों से निकले थे, दूसरे इंसानों को मिले नहीं थे, शक्लें देखना तो हम तो एक पूरी बंधी हुई परिवार के जैसे हो गए थे. तो झगड़े भी काफ़ी हुए, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, बट वी वर लाइक अ फैमिली, क्योंकि हम 2.5 महीना साथ में, सब लॉकडाउन के ज़रिए में लिटरली साथ में बंद थे. एंड so it's just beautiful memories, funny चीज़ें हो रही हैं, ऐसे भी हो रहे थे. तो And fab actors all together, like all of us, I mean, we've really enjoyed ourselves, and Param is also a great actor, and I think I took Vivek Madan's name, who's playing my husband. He's good. Ashutosh जी की तो बात ही क्या करें, वो तो अपने आप में एक चलता फिरता एक्टिंग इंस्टीट्यूट है. फिर तो जो नए बच्चे जितने थे हमारे साथ, they were all first time actors, and they were so good, they're so refreshing. इतने नेचुरल टैलेंट था. मेघना जी हैं, जाकिर भाई हैं, they were all, everyone together I think was really great. Indraneel hai. So it was a great eclectic ensemble cast, and we really had a great time together. Lastly, जंगल का कोई एक्सपीरियंस अगर आपको याद हो, बी द सेट और आपके निजी ज़िंदगी में? Well, मैं एक्चुअली जंगल, जैसे मैं बोलती हूँ लोगों को, मेरा घर है. अरण्यक जैसे कहेंगे मेरा घर है, एंड फॉर मी अरण्यक इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि वो जंगल की बात करता है. ऐसे कोई स्पेशल इंसिडेंट्स नहीं है, क्योंकि हर मेरा जो ट्रिप है, जो अभी मैं वापस, अभी जैसे ही प्रमोशंस खत्म होंगे मैं फिर अपने जंगल में भाग रही हूँ वापस बैक. मैं वो 1 हफ्ता बंद रहता है, नोबडी कैन रीच मी अनलेस ऐसे कुछ इमरजेंसी हो तब फ़ोन करना, नहीं तो नहीं करना कोई भी. एंड सो फॉर मी इट इज़ माई zen space, for me it's my complete, and I'm so happy and I'm lucky that my children are also the same. तो मैं बच्चों को बांध लेती हूँ, साथ में निकल पड़ते हैं हम लोग, एक हफ्ता सिर्फ जंगल में रह के आते हैं जानवरों के साथ. और आई थिंक उससे ज़्यादा एक जो अपने आप की पहचान मिलना, जब आप you're in that magnificent forest, आप अपने आप को इतना छोटा समझते हो. You are nothing compared to those forests that have been there forever and will continue being forever. आज बच्चे आपको देख करके क्या कहते हैं, बीट योर डॉटर, क्योंकि बहुत सारे रील्स में उनको देखती रहती हूँ. जब मैंने उनको बोला कि मैं नेटफ्लिक्स का शो कर रही हूँ, तो दोनों पढ़ाई कर रहे थे अपने लैपटॉप पे. दोनों ने मुझे ऐसे ऊपर देखा, नेटफ्लिक्स, ऐसे डैम कूल मॉम. सो उतना ही था बस, डैम कूल मॉम. एंड अब एक्साइटेड हैं देखने के लिए. एक्सेप्टेंस है, देखो ना जी. थैंक यू सो मच रवीना, क्योंकि वक्त कम है और आपके साथ बात करना मुझे लगता है आई कैन गो ऑन एंड ऑन लाइक वी हैव सो मच टू टॉक. Always. And it's always a pleasure, Joyita, talking to you. You come up with such great different questions के suddenly energy आ जाती है. थैंक यू सो मच. मैं वेट कर रही थी कि हाँ रवीना को मैं कब देखूँ, कब मिलूँ, एंड लवली चैटिंग विद यू. Same here.